श्री गणेशाय नमः। वेलकम टू स्वास्तिक पाठशाला। आज हम भौतिक विज्ञान महत्वपूर्ण सूत्रों के निगमन का भाग 2 लेकर के आए हैं। इसमें हम आज बात करेंगे निरक्षीय स्थिति के लिए। ठीक है, ओके फ्रेंड, आज हम बात करेंगे निरक्षीय स्थिति के लिए। ठीक है, निरक्षीय स्थिति क्या है? मतलब देखो, किसी भी क्वेश्चन है हमारा कुछ इस प्रकार से आता है कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना, या हम कह सकते हैं, इंग्लिश से बोल सकते हो, प्रूफ दैट द फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट और ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की, ठीक है, किसी भी किसी भी किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो स्थिति, हम पहले हमने जो बात की थी वो हमने बात की थी एक्स एक्सिस पे, मतलब एक अच्छी स्थिति पे, एक अक्ष पर बात की थी। अब हम निरक्षीय मतलब अनुप्रस्थ ट्रांसवर्सल बात करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल सिर्फ एक इस तरह का सिस्टम होता है जिसमें दो आपके डिफरेंट चार्जेस या डिफरेंट पोल चार्जेस लगे रखे होते हैं एक फिक्स दूरी पर। ऐसी चीज़ को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। मतलब अलग अलग दो चार्जेस रखे जाएं, ठीक है, जो मतलब जो जिनका चार्ज अपोजिट हो और वो एक फिक्स दूरी पर हो। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ जो बनती है या जो सिस्टम होता है वो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल या वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो वैद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो निरक्षीय स्थिति है, मतलब अक्ष पे थे तो हम सीधा मतलब सीधी दिखाई थी हमने कि अक्ष पे हमने कुछ इस तरह से शो ऑफ की थी। जब हमने अच्छी स्थिति की बात की थी तो, या एक्सिस बेस की थी, तो हमने ये दिखाया था, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा था और इसको हमने शो ऑफ किया था। अब जब हम बात करेंगे निरक्षीय स्थिति की, या कह सकते हो कि हम बात करेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट की, तो कुछ डायग्राम इस तरह से होगा। देखिए, समझ लीजिए, ये आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है ए और बी ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसकी पूरी लेंथ 2L है। इसका ये मिड पॉइंट है, LL इसकी हाफ लेंथ है। इस पर चार्जेस रखा गया है -Q और +Q। एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है AB, ठीक है, जिसका मिड पॉइंट O दे रखा है और इसमें जो आपकी लेंथ है L और L दे रखी है। ठीक है, मतलब टोटल लेंथ कितनी हो गई? L + L 2L हो गई। मिड पॉइंट ये डिस्टेंस L है और ये डिस्टेंस L है, पूरी 2L हो गई। और इसके ट्रांसवर्सल या अनुप्रस्थ में एक पॉइंट P लिया गया है जहां पर हमें इसकी इंटेंसिटी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। उसके लिए हमें फॉर्मूला तैयार करना है। ओके, चलिए, तो पहले हम देखते हैं हमें क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन, क्या क्या चीजें पता है। देखिए, सबसे पहले हमें क्या पता है? हमें पता है कि हमारे पास में एक डाइपोल है। देखिए, हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दे रखा गया है AB। पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या चीज पता है। देखिए, हमें पता है हमारे पास में क्या है, दिख रहा है? ठीक है, देखिए हमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले हमारे पास में AB है जो एक तरह का वैद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल है। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है और इलेक्ट्रिक डाइपोल कह सकते हो। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है, इसकी हमें लंबाई कितनी दे रखी है? -2L। इसका मध्य बिंदु या मिड पॉइंट क्या दे रखा है हमको? O दे रखा है। ठीक है, अब O से
मध्य बिंदु ओ से आर दूरी या डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी दिया हुआ है। ठीक है, इसी पी पर हमें क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। इसके लिए फॉर्मूला क्रिएट करना है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या है, दो चार्जेस हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू। लिख देता हूं यहां पर कि दो चार्ज है, यहां पर माइनस क्यू है एंड प्लस क्यू है। ठीक है, अब एक चीज और देखिएगा, यहां पर आपको E1 E2 दिख रहा है, तो माइनस क्यू के कारण यह कह सकते हो, हाँ, माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो E2 है, और जो प्लस क्यू के कारण हो रही है वो E1 है। मतलब माइनस क्यू चार्ज या आवेश के कारण ठीक है, माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो E2 है। सेम ऐसे ही प्लस क्यू चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा या उत्पन्न हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है, E1 है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा डायग्राम में आपके पास ट्रायंगल है, यहां देखिए AOP, एक तरह का राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज है। AOP और BOP, ये वाला BOP और AOP दोनों कैसे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल हैं। ठीक है ना, चलिए लिखते हैं। रख लेते हैं साइड में, समझाता रहेगा। देखिए AOP ये वाला AOP, ठीक है, ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP, BOP एक एक समकोण त्रिभुज देखिए समझिए AOP और BOP एक तरह क्या, दोनों देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है,
तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी है ना, वही हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, या हिंदी में क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो पाइथागोरस के बेस पर देखिए हमारे पास में यहाँ पर एपी क्या है, एपी एक तरह की हाइपोटेनस या कर्ण बन रही है। ओपी क्या आपका, ये परपेंडिकुलर या लंब है। एओ क्या है यहाँ पर, बेस या आधार है। ठीक है, चलिए फॉर्मूला चलाते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस हमसे क्या कहती है, ट्रायंगल एओपी के लिए एपी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एपी बराबर बीओपी बीपी स्क्वायर बराबर, देखिए बीओपी के लिए भी क्या होगा, आपका हाइपोटेनियस क्या है, ये है बीपी स्क्वायर है ना, तो हमने वही लिया, क्या लिया हमने, बीपी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हाँ, क्या लेते हैं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी बीपी स्क्वायर टू बनेगा, ये बीपी स्क्वायर बराबर तो भी बनेगा बीपी स्क्वायर टू आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हमारा क्या निकला, हमारा एपी और बीपी निकला। ठीक है ना, तो ये यहाँ से देखिए एपी निकला आर स्क्वायर और ये निकला आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में, ये भी निकला आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर। तो जो चार्ज की दूरी बनी, जितने भी आपके चार्ज या आवेश हैं, इनकी जो बिंदु पी से दूरी है वो क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। देखिएगा आवेश, थोड़ा सा देखिएगा समझ आ जाएगा, इजी है। आवेश चार्ज Q1 की तो Q1 क्या देते हैं, प्लस क्यू की बिंदु P से दूरी, देखिए आवेश चार्ज, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए ये चार्ज है, चार्ज प्लस क्यू की बिंदु P से दूरी क्या बनी, एपी बनी, और एपी की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अगले चार्ज की बात करते हैं, आवेश माइनस चार्ज माइनस क्यू की। से दूरी कितनी है, बीपी, क्या बना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पर देखिएगा हमने ये लिखा है ना, थोड़ा देखिएगा, ये चार्ज की दूरी क्या है, बीपी, बीपी क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। एपी क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दोनों। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं कि इन पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी क्या, बिंदु पी पर एक बार प्लस क्यू के लिए एक बार माइनस क्यू के लिए क्या तीव्रता बनेगी। ठीक है, तो हमने पहले निकाला प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑन
पॉइंट पी, सॉरी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भूल गया था, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन पॉइंट पी, ठीक है, ऑन बीइंग चार्ज क्यू। ओके, मतलब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन पॉइंट पी बीइंग चार्ज क्यू, ठीक है ना, चार्ज क्यू के कारण। तो क्या बनेगा हमारे पास में E1, जो हमने पहले बता रखा था, हमने आपको चीज पहले ही बताई थी कि जो यहाँ पर देखिएगा कि जो E1 था प्लस क्यू चार्ज के कारण जो तीव्रता थी वो E1 थी, राइट। तो प्लस क्यू के कारण हम यहाँ निकाल रहे हैं, तीव्रता क्या बनी, E1 बनी, समझे। देखिए फिर से देख लीजिएगा, समझ में आया हो, ये रहा देखिए, प्लस क्यू चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो E1 थी, मतलब जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता उत्पन्न हो रही थी, क्षेत्र उत्पन्न होता वो E1 था, ठीक है। तो वही हमने रखा यहाँ पर E1 रखा। अब E1 किसके इक्वल होगा, फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/r² के, राइट। चलिए वही हम चाहते हैं, 1/4πε0, चूंकि माध्यम का परावर्तक क्या है के, मतलब जस्ट देखिए मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है, तो हमने यहाँ पर के रख लिया, ओके। या माध्यम का पराविद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ही चीज है, ठीक है। हिंदी में आप बोलते हो पराविद्युतांक, इंग्लिश में बोलते हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो वो क्या है, के है, तो हमने रख लिया 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखिए अभी हमने क्यों रखा, थोड़ा समझ लीजिएगा। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। देखिए ये फार्मूला होता है, हमारे पास में चार्ज क्या है क्यू, आर क्या है, आर एपी है, एपी क्या थी, आर क्या थी, एपी है, एपी क्या थी, √r² प्लस एल स्क्वायर, बस हमने वही रख दिया। अब चूंकि आर स्क्वायर होता है इसको ऐसे लिख देते हैं, ज़्यादा इजी होगा, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब ठीक है, फॉर्मूला चला Q अपॉन आर स्क्वायर के, आर यहाँ पर क्या था, एपी था, एपी की वैल्यू ये है, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व आउट करते हैं तो क्या निकलता है, 1/4πε0 के Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे निकालते हैं, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन पॉइंट P बीइंग चार्ज माइनस क्यू। देखिए यहाँ पर देखिएगा कि माइनस क्यू जो चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज कौन सी इलेक्ट्रिसिटी ई प्रोड्यूस करा रहा है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ई टू प्रोड्यूस हो रही, सॉरी ई2 प्रोड्यूस हो रही, क्या प्रोड्यूस हो रही है, ई2। तो चलिए फॉर्मूला चलाते हैं, तो हमने क्या रखा, E2 = 1/4πε0। देखिए चार्ज क्या है, Q, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K लगा देते हैं, चार्ज क्या है Q, डिस्टेंस क्या है BP, और BP की वैल्यू क्या थी, BP की वैल्यू थी √r² प्लस एल स्क्वायर, लिख देते हैं Q अपॉन आर स्क्वायर होता है तो r² प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये रहा। तो E2 = क्या बना, 1/4πε0 के Q अपॉन r² प्लस एल स्क्वायर, ठीक, दिख रहा है, ओके।
आप यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, हमारे पास देखिए यहाँ पर इस तरह से दो घटक दिख रहे हैं E1 E2। अगर इसी को हम दो घटक दिख रहे हैं E1 और E2। अगर इसी को हम ब्रॉड करते हैं तो कुछ इस तरह का मिलता है। यहाँ पर देखिए E1 E2 दो अलग अलग, मतलब इनके क्या डायरेक्शन अलग अलग है। एक का डायरेक्शन ऊपर है, एक का डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो इनको हम दो कह सकते हो, दो एक्सिस या दो घटक में बांट सकते हो। एक आपका जो कि परपेंडिकुलर है, दूसरा जो कि आपका पैरेलल चल रहा है। ठीक है, देखिए परपेंडिकुलर वाले क्या है, अपोजिट हैं। जो परपेंडिकुलर आपके घटक या एक्सिस है वो अपोजिट हैं, तो इनकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। एक दूसरे को निरस्त कर देंगे या एक दूसरे को नेग्लिशिएट कर देंगे, ठीक है, तो इनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी जोड़ने पर, और ये आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, मैं तो उसको डिफाइन कर देता हूं। E1 व E2, चूंकि हमें पता है कि E1 व E2, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा रख लेते हैं, हाँ ठीक है, और नीचे, हाँ देखिए E1 और E2 ये क्या है, वैल्यू में तो बराबर है। ये E1 E2 के मान, मतलब कह सकते हो मैग्नीट्यूड, बराबर, या इंग्लिश में कहते हैं इक्वल है। लेकिन दिशा डायरेक्शन भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, E1 व E2 को AB इसके समांतर और लंबवत, देखो ये इसके समांतर डाला, ये इसके हमने लंबवत डाला। ठीक है ना, मतलब देखिएगा यहाँ पे ये लंबवत है और ये समांतर है, मतलब इंग्लिश में कहें तो ये पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, AB के पैरेलल, ओह शिट, फिर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, समझेगा, पैरेलल है, पैरेलल समांतर तथा परपेंडिकुलर लंबवत। लंबवत घटकों में वियोजित, मतलब डिसएसोसिएट, तोड़ने पर, सीएट, हाँ, हम्म, करने पर। ठीक है, देखिए क्या होगा, जो आपके लंबवत घटक बनेंगे E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा, एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। पर समांतर में क्या है, E1 कॉस थीटा व E2 कॉस थीटा, एक ही दिशा, देखिए ये एक ही डायरेक्शन की तरफ, मतलब इनका डायरेक्शन इसी तरफ जा रहा है, तो ये जुड़ जाएंगे। सॉरी उल्टा हो गया, ये देखिए ये अपोजिट है, तो ये आपस में घट के जीरो हो जाएंगे, और ये एक ही डायरेक्शन है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है,
बराबर व विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। बराबर मतलब इक्वल, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस एक दूसरे के बराबर व अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक है, मतलब नेग्लिशिएट कर देंगे। लेकिन देखिए जो समांतर वाले हैं उनका डायरेक्शन एक ही तरफ है, ठीक है ना, तो वो आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, जबकि ए बी के समांतर या कह सकते हो पैरेलल घटक एक दूसरे के पैरेलल घटक एक ही दिशा इन वन डायरेक्शन में होने के कारण जुड़ेंगे। जुड़ेंगे, ठीक है ना, कुछ इस तरह से क्या हो जाएगा, E बराबर E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर E1 E2 की वैल्यू रखते हैं जो हमने पहले निकाली थी। देख लीजिए ये वैल्यू थी E1 बराबर 1/4 Q अपॉन R स्क्वायर की, और E2 की भी यही थी। ठीक है, नीचे ऐसे ही E2 की थी, देख लीजिए दिखा देता हूँ। ये रही E2 की भी यही थी और E1 की भी यही थी। ठीक है, हम यही वैल्यू नोट आउट करते हैं। E बराबर लिखा, E1 की वैल्यू क्या लिखी हमने, जो निकाली थी 1/4 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कॉस थीटा प्लस E2 की वैल्यू क्या थी 1/4 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कॉस थीटा। अरे बाप रे, इतनी सी चीज को हम पहले कॉमन कर लेते हैं। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दोनों कॉस थीटा है, पर मैंने ये नहीं बोला कि दोनों की वैल्यू सेम जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, ये चीज तो हमारी दोनों में कॉमन है, इसको हम अलग कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। 1/4 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कॉमन कर लिया, अंदर क्या बचा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, तो क्या हो गया, E बराबर 4πε0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए डायग्राम में आते हैं थोड़ा सा। देखिए ये थीटा है, कॉस थीटा है, तो क्या बने, कॉस थीटा क्या होता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस या आधार बटे कर्ण होता है। तो हम डायग्राम से देखते हैं तो हमें क्या दिखता है कि OP मतलब देखिए ये थीटा है,
थीटा के सामने की जो साइड होगी, हाँ देखिए ये थीटा है, थीटा के साथ में जो सामने की साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, जो साथ वाली साइड होगी वो तुम्हारी क्या होगी, बेस होगी। ये क्या है, बेस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ओह सॉरी, देखिए फिर समझ लीजिए कि यहाँ पर थीटा है तो ये कॉस थीटा हो रहा है, थीटा के सामने जब कॉस थीटा लेंगे तो जो हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। यहाँ पर बेस क्या है, बेस है ओ ए और हाइपोटेनियस क्या है, पी, ए पी, ठीक है ना। तो क्या लेंगे, ओ ए अपॉन ए पी के, बेस अपॉन हाइपोटेनियस के, ठीक है, क्या लेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस के, ठीक है। चलिए तो कॉस थीटा क्या बना हमारा, यहाँ साइड में लिख देता हूँ, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, कॉस थीटा हुआ हमारा ओ पी अपॉन ए पी, ठीक है। अब देखिएगा ओ पी की वैल्यू क्या है, ओ पी की ओ सॉरी ओ ए अपॉन ए पी, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ओ ए क्या है, एल, और ए पी क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। लिख देते हैं ओ ए क्या लिखा, एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। चलिए अब हम ये वैल्यू यहां पुटअप करेंगे इस जगह पर, ठीक है। थोड़ी सी प्रूविंग लेंदी है लेकिन अगर एक बार आ गई तो बहुत इजी है। अगर ना आए तो मुझे एक बार कमेंट करिएगा, मैं उसको फिर से क्लियर कर दूंगा। हाँ देखिए क्या था, Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था, और क्या था, कॉस 2 कॉस थीटा था, तो हम वैल्यू पुटअप करते हैं या लिख लेते हैं पहले हम, चलिए 2 कॉस थीटा था, ठीक है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिखा, Q लिखा, आर स्क्वायर लिखा प्लस एल स्क्वायर लिखा, ठीक है, 2 लिखा। कॉस थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, एक बार देख लीजिए, हमने निकाली थी कॉस थीटा की वैल्यू एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 या एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बात तो ये तो 2l लिखा हमने, ठीक है, क्या लिखा, 2l लिखा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 कर दिया। अब देखिए यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर 1/2, दोनों जुड़ेंगी क्योंकि पावर जुड़ जाती है ना मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो हमने क्या रखा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये क्या हो गया, एक साथ लिख देते हैं 2QL, और ये क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखिए 1/2 और प्लस 1 जुड़ेगा तो क्या बनेगा, 2, ठीक है, 1 + 2 कितना बना, 3/2, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। हमें यह पता है कि हम 2QL किसके बराबर होता है, P के बराबर होता है। P क्या होता है, यहाँ पर डाइपोल का मोमेंटम या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। P यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या डाइपोल मोमेंट टर्म कहलाता है, ठीक है। E = रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसकी वैल्यू क्या हो गई, P हो गई, क्या हो गई, P। अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा, बहुत छोटी सी चीज़ है। हमने क्या कर मान लिया कि L जो L है R की तुलना में L क्या है हमारा, L बहुत छोटा है, R की तुलना में L बहुत छोटा है, तो L क्या हो गया, नेग्लिशिएट हो गया, तो क्या बचा, आर स्क्वायर बचा की पावर 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या निकल आया, E = हम माना लिख देते हैं सामने लेट करके, ठीक है। तो E = क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P/r³ के, ये आपकी प्रूविंग हो गई।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और हाँ, अगर आपको इस चीज़ के नोट्स चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, मैं आपको मतलब इस प्रूविंग का या इसके पहले की प्रूविंग का नोट्स दे दूँगा। दिस इज़ माय व्हाट्सअप number. Thank you and thanks for watching.